नमस्कार साथियों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि लाखों लोगों की है। ये कहानी है संघर्ष की, दर्द की और अंत में जीत की। ये कहानी है रमेश की, एक ऐसा लड़का जो मिट्टी के घर में पैदा हुआ, जिसके पैरों में चप्पल नहीं थी लेकिन आंखों में सपने थे। वह गांव में रहता था जहां स्कूल 5 किलोमीटर दूर था। नंगे पांव चलता था हर दिन, बारिश हो या धूप कोई बहाना नहीं। घर में माँ बर्तन मांजती थी, पिता खेतों में मजदूरी करते थे। पैसे इतने नहीं थे कि रमेश के लिए नई किताबें लाई जा सकें, लेकिन रमेश के पास एक चीज थी, जिद। जिद कुछ बनकर दिखाने की। रात में जब और बच्चे सो जाते थे, रमेश स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। भूख लगती थी, लेकिन वो सोचता था, भूख से तो मैं हार जाऊं, लेकिन हालात से नहीं। लोग हंसते थे उस पर, कहते थे किताबों से पेट नहीं भरता। लेकिन रमेश जानता था, किताबें ही तो हैं जो मुझे उस दुनिया में ले जाएंगी जहां ये सब ताने खत्म हो जाएंगे। वक्त बीतता गया, रमेश की मेहनत रंग लाई। वो पहली बार जब शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने गया, उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके पास था आत्मविश्वास, जो सबसे बड़ी ताकत होती है। दिन में पार्ट टाइम नौकरी और रात में पढ़ाई। और फिर वो दिन भी आया जब उसने एक प्रतिष्ठित सरकारी परीक्षा पास की। आज रमेश एक अफसर है, और वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उन्हें उससे मिलने के लिए समय लेना पड़ता है। दोस्तों, रमेश की कहानी कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है। ये हकीकत है, और ऐसी हकीकत आप में से हर किसी की हो सकती है। दुखदाई यानी संघर्ष जीवन का हिस्सा है, पर याद रखिए, दुखदाई जितनी गहरी होगी, सफलता की उड़ान उतनी ऊंची होगी। जिन्होंने तकलीफें सही हैं, वही तकदीरें बदलते हैं। आपका आज का दर्द कल की ताकत है। आपका आज का संघर्ष कल की कहानी बनेगा। इसलिए उठिए, लड़िए, गिरिए और फिर से उठिए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं मानते कि आप हार गए, तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। धन्यवाद।